श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। कार्तिक दामोदर माह की जय। चतुर्थ श्लोकी भगवत गीता की जय। तो ये हम चतुर्थ श्लोकी भगवत गीता का, जो इसमें 4 श्लोक हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं ये भगवत गीता के, जो भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हैं, शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं। तो हम 2 श्लोकों को पढ़ने का प्रयास किए। आज हम तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। चतुर्थ श्लोकी भगवत गीता 10.10, 10वां अध्याय, श्री भगवान का ऐश्वर्य, श्लोक संख्या 10। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तो पहले श्लोक में अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, भगवान ने बताया कि वो मैं हूँ, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य मैं हूँ, सब कुछ मुझसे आया है, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। ये संबंध है हमारा, है ना। फिर ये संबंध जानने के बाद बताया, बुद्धा भाव समन्विता, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में संलग्न हो जाता है ना। इति मत्वा भजन्ते, ये जानकर, मत्वा ये जानकर वो मेरी भक्ति करने लगता है। जब वो समझ जाता है कि मैं ही जीवन का लक्ष्य हूँ, संसारिक ये छोटी मोटी ये सब ये जो चीजें हैं, ये नहीं, ये सब नहीं है उसके लाइफ का गोल। चाहे वो अच्छा पद हो, चाहे अच्छा नाम हो, चाहे अच्छी स्थिति धन हो, ये सब मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मेरे जीवन का लक्ष्य श्री कृष्ण है। जब उसे समझ में आता है तो भजता, वो क्या करता है, भजन्ते माम, वो मेरी सेवा शुरू करता है। सेवा कैसे करता है? 10.9 में कृष्णा ने बताया, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम, है ना। भगवान बोले, क्या करता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ऐसे वो मेरी सेवा, भक्ति में सेवा की नवदा भक्ति की विधियों से, उसमें भी श्रवण कीर्तन स्मरण ये मेन है। मच्चित्ता मदगत प्राणा कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, ऐसे करके वो मेरी भक्ति में सेवा में संलग्न रहता है। और यही जहां से, जब से वो सेवा करना शुरू करता है, उसे परम आनंद परम सुख की प्राप्ति होती है। तो ये बात हुई कि भक्त ने कुछ किया, है ना। डिवोटी किस प्रकार, और प्रभुपाद ने बताया प्योर डिवोटी कैसे कृष्णा को समर्पित होकर सेवा करते हैं। अब ये जानने के बाद अगला प्रश्न होगा कि जब भक्त ऐसे सेवा करते हैं कृष्णा, तो फिर कृष्ण क्या करते हैं, तो आप क्या करते हैं? तो भगवान ये करते हैं जो आज बता रहे हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान उसे वो बुद्धि देते हैं, है ना। भगवान क्या करते हैं, डिवोटी जो कृष्णा की सर्विस करते हैं, कैसे करी थी, है ना, तुष्यंती चरमंत, उसी में ही सुख प्राप्त कर रहे हैं, उसी में ही आनंद प्राप्त कर रहे हैं। उनको बाहर का संसार का कोई लॉजिक, कोई आनंद, कोई सुख नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में जब कोई भक्त इस प्रकार से मत चित्ता, ओहो, उसका चित्त कृष्ण का हो गया, उसका हार्ट अब कृष्णा का है, मदगत प्राणा, उसकी जो भी शरीर की फिजिकल लेवल पे जो भी क्रियाशीलता, जो भी प्राण शक्ति है, उसको वो भगवान की सेवा में लगा रहा है। जो कुछ भी है, अब उसने जब इस प्रकार से भगवान की सेवा में अपने आप को अंदर बाहर हर तरीके से लगा दिया, अब कृष्ण क्या करेंगे? अब भगवान का रेसिप्रोकेशन क्या होता है, इन दोनों श्लोकों में भगवान बताएंगे। तो पहले श्लोक में संबंध बता करके, संबंध में करना क्या है, संबंध अभिधेय प्रयोजन, अभिधेय मतलब क्या एक्टिविटीज करनी है, तो वो एक्टिविटीज उसने करी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। कितना सरल है, देखो आप स्टेप बाय स्टेप समझो, कितना सरल है।
है ना। और उसने अब जो किया, तो अब कृष्ण क्या करेंगे जब उसने अपना चित्त, अपने प्राण कृष्ण को अर्पित कर दिए, अब क्या करेंगे फिर? भगवान कहेंगे मैं उसे वो योग्यता देता हूँ, ये न माम उपयांति ते, वो मेरे पास आ जाए। अब कृष्णा करेंगे। तो हमें क्या करना है? जो शिला प्रभुपाद ने कहा है, जो गुरु ने कहा है, हमें वो करना है। अब आगे का बाकी सब कृष्ण करेंगे, है ना। तो शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। तेषाम, कौन से? तेषाम, वो कौन? जो कृष्णा के प्योर डिवोटीज हैं, जिनकी सांसें चल रही हैं केवल और केवल कृष्णा को सर्व करते हैं, है ना। तेषाम, ऑन टू देम, भगवान कह रहे हैं। सतत युक्ता नाम, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। ये वर्ड हमें बहुत ही अच्छे समझना है आज। सतत युक्ता नाम, है ना। ऑलवेज एंगेज्ड, निरंतर तत्पर। आप बताओ, ऐसी बात नहीं निरंतर बस लगे हुए हैं, अब ये नहीं पता कहाँ लगे हुए हैं, हम भक्ति कर रहे हैं बस नहीं, तत्परता के साथ, विद अलर्टनेस, विद प्रॉपर अलर्टनेस के साथ लगे हुए हैं कि मैं कृष्ण की सेवा में लगा हुआ हूँ, संलग्न हूँ, है ना। तत्परता के साथ, उत्साह के साथ भक्ति में लगा हुआ है वो व्यक्ति। भजताम, भजन करता है। भज धातु सेवा करता है भगवान की। आपको पता ही है क्या है सेवा। कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, भगवान के बारे में सुनता है, भगवान के बारे में बोलता है, केवल कृष्ण ही उसका जीवन रहते हैं, है ना। भजताम प्रीति पूर्वकम, और ये सब वो कैसे करता है? अत्यंत ही प्रेम के साथ, प्रेम भाव के साथ वो ऐसा करता है, इन लविंग एक्सटेसी। He is connected, always engaged in devotional service in loving ecstasy, प्रेम के साथ, प्रीति पूर्वकम। अब हम बहुत कुछ कर रहे हैं, अब जैसे हम लोग जॉब करते हैं, वो भी हम कंटिन्यूअसली ऑलवेज कर ही रहे हैं, रोजाना कर ही रहे हैं, है ना। लेकिन क्या वो प्रीति पूर्वकम है? नहीं, ऐसे संसार की चीजें प्रीति पूर्वकम नहीं है। पर जो कृष्णा के प्योर डिवोटीज हैं, या जो बुद्धा है, जो इंटेलिजेंट है, जो समझ गया है ना, उसने अपने प्राण, अपना मन लगा दिया है, तो प्रीति पूर्वकम। अब जब सब कुछ ही कृष्णा का हो गया है, तो प्रीति प्रेम भी तो उन्हीं से हो रहा है। तो प्रेम के साथ जो भगवान की सेवा में निरंतरता के साथ लगा रहता है, उस भक्त की बात कर रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है सततम। ये सततम, कंटिन्यूटी कृष्णा को बहुत पसंद है, तो हम कहते हैं नित्यम भागवत सेवया। वो नित्यम क्या है? कांस्टेंट, है ना। सततम ही है, सततम, नित्यम एक ही शब्द है। ये सामान्य, ये बोलने का, जैसे दो तीन तरीके से बोला गया है इसको भागवतम और भगवत गीता में, लेकिन है एक ही बात, है ना। तो वहां पर कह रहे हैं नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, नित्यम या सततम, कंटिन्यूअसली 24 आवर, है ना। जो इस प्रकार से भगवान की सेवा में संलग्न रहता है। और यहाँ भी यही कह रहे हैं सतताम, सततम युक्ता नाम, तेषाम सतत युक्ता नाम, है ना। ऐसे ही भगवान कह रहे थे सततम कीर्तयन्तो माम, जो भी करना है कैसे करना है? ब्रेक दे दे के नहीं। हमने 6 दिन सुना, 5 दिन नहीं सुना, हमने एक दिन सुना, एक महीना नहीं सुना, नो, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। ये कहाँ से कंटिन्यूअस है? कृष्णा कह रहे हैं सततम, कंटिन्यूटी के साथ मेरी सेवा में लग रहा है। अब हरे कृष्ण महामंत्र है या भागवत सेवा है, जो भी कर रहा है कृष्ण की भक्ति में सेवा, वो कंटिन्यूअसली करता है, उसमें गैप नहीं है। गैप मतलब माया। और अगर हम लोगों के लेवल पे बात करें, तो 24 आवर के एवरी मॉर्निंग 5 to 7 वी आर चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, देन 5 to 7 आर सततम। ऑन आर लेवल द सततम इज दैट डेली रूटीन वी आर चैंटिंग 16 राउंड एट लीस्ट, है ना। देयर विल बी नो गैप इन एवरी डेज 5 to 7 मॉर्निंग साधना। इसमें तो कुछ नहीं होना चाहिए। हम 24 घंटे, इसका अर्थ तो वास्तविकता में, है ना, अनन्य, अनन्य चेता सततम। कितनी जगह ये शब्द है सततम, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। देखो, हर प्रकार की आप नवदा भक्ति को लगा लो। श्रवणम, है ना, श्रवणम की बात कर रहे हैं, तो नित्यम भागवत सेवया कर रहा है वो क्या हो गया? कॉन्स्टेंटली भागवत को सर्व कर रहा है, सुन रहा है। सेवा कैसे होती है? कानों से होती है भागवतम की सेवा, है ना। और फिर भगवान कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम, तो श्रवण हो गया, कीर्तन कर रहा है कंटिन्यूअसली, मेरा कीर्तन जो कर रहा है,
वो भी भगवान ने बता दिया। फिर कह रहे हैं स्मरण अनन्य अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति, स्मरण कर रहा है, कंटिन्यूअसली कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, कंटिन्यूअसली कर रहा है ना, श्रवण कर रहा है, कंटिन्यूअसली कर रहा है। तो श्रवण के कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस श्रवण के आचार्य हैं परीक्षित महाराज, जिन्होंने कॉन्स्टेंटली श्रवण किया है। कंटिन्यूअस कीर्तन के आचार्य हैं सुखदेव गोस्वामी पाद, जिन्होंने कॉन्स्टेंटली कीर्तन किया है। आचार्य हैं प्रहलाद महाराज, जिन्होंने कॉन्स्टेंटली स्मरण किया है, हमेशा स्मरण किया। वो जला रहे थे, पहाड़ से फेंक रहे थे हिरण्यकश्यपु के राक्षस, कुछ भी कर रहे थे, बट ही वॉज कॉन्स्टेंटली रिमेम्बरिंग कृष्णा, कॉन्स्टेंटली रिमेम्बरिंग कृष्णा। दिस वर्ड कॉन्स्टेंट, ये सततम, नित्यम, हम्म, और संततया, ऐसे भी बोला गया है श्रीमद् भागवतम में। सवे दधातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणेः यो मायया संततयानुवृत्त्या। तो ये जो है ना, संतत, ये भी कंटिन्यूटी को बताता है। सततम के ही पर्यायवाची हैं ये सारे शब्द। तो कॉन्स्टेंटली, है ना, और एक अनुध्यासिना, कॉन्स्टेंटली सेवा में संलग्न है। एक ये जो कुछ वर्ड है, ये वर्ड बहुत जरूरी है हमारे जीवन में समझना। ये छुपे हुए हैं हम लोगों के जीवन में, हमें समझना होगा। भक्ति में सेवा, प्रभुपाद कहते हैं कैसी होती है, अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु मतलब कांस्टेंट, कभी नहीं रुकती। हम लोगों को ये समझना ही होगा। कांस्टेंट है हमारे परिवर्तन होने से, जीवन में कंडीशंस आने से, बुखार होने से, कुछ भी होने से, जॉब होने से, एनीथिंग, ये सब कंटिन्यू। जब सफरिंग कंटिन्यूअस है तो सॉल्यूशन भी कंटिन्यूअस ही चाहिए। कांस्टेंट सफरिंग है ये ह्यूमन बॉडी। और जब आपको कुछ स्थितियां चेंज होंगी, अनुकूल नहीं होंगी, तो आपको हमेशा सफरिंग लगेगी, हमेशा ही पेन है ये बॉडी। ऐसे ही हमेशा ही ब्लिसफुल है कृष्णा की, चाहे रिमेम्बरेंस हो, चाहे हियरिंग अबाउट कृष्णा, चैंटिंग अबाउट कृष्णा, सततम कीर्तयन्तो माम। ये कंटिन्यूटी चाहिए, इसी बात को कह रहे हैं तेषाम सतत युक्ता नाम। कभी कभार युक्ता नाम नो, कभी साल में एक बार युक्ता नाम नहीं, आज युक्ता नाम कल नहीं, नहीं, सतत युक्ता नाम, द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली हम वो चीज को फोकस करेंगे जिससे हमारी डिवोशनल सर्विस जो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं उसमें हम इम्प्रूव करें। एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम उनको भी लेने की कोशिश करेंगे, पर सतत युक्ता नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेट इंपॉर्टेंस है इस शब्द की। हम्म। इवन भगवान कितनी जगह बोल रहे हैं, योगी युंजीत सततम। जो योगी कंटिन्यूअसली, अब वो वर्णन कर रहे थे ध्यान योगी का, पर उसके बाद भी भगवान कह रहे थे सतत जो योगी कंटिन्यूअसली अपने एफर्ट्स में लगा रहता है, तो भगवान कह रहे थे उसको प्राप्त होगा, है ना। वो तुरंत ही सभी प्रकार की आसक्तियों से मुक्त हो जाता है, निराशीर, है ना। भगवान ऐसे बता रहे थे कि उसका ये जितना भी इस संसार से अटैचमेंट है ना, खत्म हो जाता है। निराशीर परिग्रह, हर प्रकार की मैटेरियल डिजायर, संग्रह करने की स्थितियां, मेरा भौतिक सब कुछ, इन चीजों से फ्री। कब? जब वो कंटिन्यूअसली योग करता है। भगवान यही बता रहे हैं, कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन भक्ति। ये बहुत ही जरूरी है, कंटिन्यूअसली होना चाहिए डिवोशनल सर्विस। भगवान सेम ही श्लोका आगे भी बताएंगे, और तब भी यही कहेंगे, मच्चित्ता सततम भव। जिसका चित्त हमेशा मुझ में लगा रहता है ना अर्जुन, तो कहते हैं कि वो कहीं भी, किसी भी जीवन के किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम में स्थित हो, अरे हम गृहस्थ हैं, हमारा क्या होगा, आप इसी में ही रहो, बट मच्चित्ता सततम भव बुद्धि योगम उपाश्रित्य, है ना। वो जो अभी भगवान बता ही रहे हैं, बुद्धि योग देता हूं मैं उसको, जब कंटिन्यूअस एफर्ट देखते हैं किसी सोल के, क्योंकि कंटिन्यूअसली हमने कृष्णा को नेग्लेक्ट किया है। कब से किया है?
फ्रॉम द टाइम बीइंग मेमोरियल, प्रभुपाद कहते हैं अनंत समय से, आदि काल से, कब से, जब से हम अलग हुए हैं, जब से हमने कंटिन्यूअसली कृष्णा को इग्नोर किया है। अभी क्या, इतना इतना होने के बाद कंटिन्यूअसली कृष्णा को सेंटर में रखना है। सतत युक्ता नाम, भगवान से हर क्षण कनेक्ट रहने का कोशिश एटलीस्ट करना है। और वो कोशिश हम जैसे बद्ध जीव के लेवल पर है, एटलीस्ट 24 आवर में आपकी साधना में गैप नहीं आना चाहिए भाई। ये तो फिर बड़ी खराब स्थिति हो गई। गीता का लेवल क्या है ना? गीता का लेवल क्या है, शास्त्र क्या कह रहे हैं, कृष्णा एक्चुअली गीता क्या है? गीता इज अ सॉन्ग संग बाय द गॉड, भगवान के द्वारा गाया गया गीत है। गीत के रूप में उन्होंने सब कुछ प्रस्तुत किया है, अपने बारे में बताया है, जीव के बारे में, अपने संबंध के बारे में, उसके जाने के रास्ता कैसे होगा, ये सब भगवान ने सुंदर गीत के रूप में प्रस्तुत किया है ना? तो अब ये जो सुंदर गीत भगवान ने हम जीवों के कल्याण के लिए गाया है, ये भगवान के अपने हृदय के भाव हैं कि जीव का ऐसे कल्याण होना चाहिए। वे हमारी चिंता करते हैं ना। आप किसी की केयर को कैसे पहचानते हो? जब वो कोई बात करता है, जब वो कुछ बताएगा, तो वो उसमें उसकी केयर, उसका प्रेम दिखाई देता है। तो भगवान तो कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते सूर्यदम सर्वभूतानाम, ये सब का क्या लॉजिक है? फिर भगवान कह रहे हैं नमे भक्त प्रणश्यति, वे अपनापन दिखा रहे हैं। तो कह रहे हैं स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, इस सारे श्लोक का क्या है? आई विल प्रोटेक्ट, आई विल प्रोटेक्ट यू, योग क्षेमम वहाम्ययम, है ना? भगवान कह रहे हैं डोंट वरी। तो ये भगवान की केयर है ना, भगवान का हृदय एक्चुअली उसी को बता रहे हैं गा करके। तो ये समझना होगा, ये समझने की बात है। भगवान हमारे लिए ऐसा सोचते हैं, वे हमसे ये चाहते हैं। वे क्या चाहते हैं? सतत युक्ता नाम, कभी कभार जुड़ गए, हमने साल में एक बार माला उठा ली, बड़ी कृपा कर दी, आप तो एहसान कर रहे हो। अरे आप तो इतने बड़े हो गए भाई, आप तो भगवान पर ही, देखा मैंने माला उठा ली, ऐसा थोड़ी होता है। ये क्या बात है भाई? ये क्या बात है? तो एटलीस्ट हमारे बद्ध जीवन के लेवल पर, हम अपने लेवल पर बात करें, ये प्योर डिवोटीज की बात है भाई कि वो 24 आवर्स, तो हमें उस लेवल तक तो पहुंचना ही है ना। जब तक प्योर नहीं होंगे, जब तक भगवत धाम कैसे जाएंगे? तो फिर अगर कोई ये नहीं कर सकता, तो फिर भगवत धाम जाना आपके लिए फिर कभी पॉसिबल नहीं होगा। जब तक सतत युक्ता नाम नहीं होगा, तब तक भगवान कहते हैं नहीं चलेगा कोई भी काम, उसका कोई भी स्थिति नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो सतत में एटलीस्ट 24 आवर तो आए, जो प्रभुपाद ने कहा है कि 16 माला का चैंटिंग तो करो। तो अर्जुन ऐसे बोलते हैं भगवान से कि सतत युक्ता, ये जो आपके साथ जो कॉन्स्टेंटली भक्ति में कनेक्टेड रहते हैं, वो ज्यादा श्रेष्ठ है कृष्णा, है वो ज्यादा श्रेष्ठ है, या ये जो निर्विशेष निराकारवादी, जो संन्यास योग इत्यादि में, ज्ञान योग में स्थित रहते हैं? तो भगवान कह रहे थे अनन्य यही वो योगे न माम ध्यायन्त उपासते, जो अनन्य भाव से निरंतरता से मेरी सेवा में संलग्न रहता है ना, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उसे मैं तुरंत इस पूरे मृत्यु संसार भूतवा भूतवा प्रलयते से तुरंत बाहर निकलता हूँ। समुद्धरता, तेषाम अहम, तुरंत, ज्यादा नहीं, ना चिरात पार्थ, ज्यादा समय नहीं लगाता, जो कंटिन्यूअसली कृष्णा की सेवा में लगा हुआ है। तो पहला वर्ड हमें जो इस श्लोका में से अपने जीवन में धारण करना है, पिक करना है, मत चित्ता चुनना है, वो पहला वर्ड है सततम, कॉन्टिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली, फॉर एवर, ऑलवेज, इसके कोई भी मीनिंग ले लो, यही है। हमेशा मुझे कृष्ण, हमेशा मुझे कृष्ण को ही चुनना है, चुनना है। मुझे माया और कृष्ण में से कृष्ण को ही चुनना है, कृष्ण की तरफ ही चलना है। बहुत कठिन हो सकता है, माला नहीं पकड़ी जा रही, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, पर मुझे कृष्ण को ही चुनना है, चुनना है, मुझे कृष्ण को ही चुनना है। तब 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 मैं जाऊंगा, तब मैं जाऊंगा। तेषाम सतत युक्ता नाम। अच्छा एक बार बताओ, क्या आप ऐसे व्यक्ति को बहुत क्लोज कहोगे? साल में एक बार फोन कॉल करता है, कभी मिलता है, वो आपका क्लोज व्यक्ति है क्या? नहीं। जो क्लोज होते हैं ना, जो क्लोज होता है, क्लोज किसको कहा जाएगा? रोज मिलता है, हमेशा अवेलेबल है, जब फोन किया अवेलेबल है, क्लोज हो गया ना, रिलेशनशिप बहुत क्लोज हो गया। टाइम का बाउंडेशन ही नहीं है कि इस टाइम कॉल कर सकते हो, इस टाइम कॉल नहीं कर सकते, बहुत क्लोजनेस हो गई, एनी टाइम।
हमेशा ही अवेलेबल है, हमेशा कनेक्टेड है, हमेशा। तो अच्छे घनिष्ठ मित्र कौन होंगे? हमेशा कनेक्टेड है। कभी साल में एक बार याद आया, हरे कृष्णा कैसे हैं, ये तो कंटिन्यूअस कनेक्शन नहीं है। और कृष्णा के साथ ऐसा रखने पे तो क्या ही होगा फिर। तो सतत युक्ता नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सतत युक्ता नाम, युक्ता नाम का अर्थ है भक्ति में युक्त, निरंतरता से, तत्परता से, भजताम, सेवा में लगा हुआ। अब कॉन्टिन्यूअसली अवेलेबल तो है, पर वो कर क्या रहा है? भजताम नहीं कर रहा। वो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, इन नौ में से कुछ भी नहीं कर रहा। बिल्कुल मंदिर में ही बैठा है, बिल्कुल एकदम कहोगे ना कांस्टेंट, एकदम एकदम बिल्कुल उसी प्रॉक्सिमिटी में है, लेकिन कर नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, अनुशीलनम नहीं है। अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम नहीं है। कृष्ण है ना, और उसमें वो अनुशीलन नहीं कर रहा, वो कृष्णा के साथ है बट नॉट सर्विंग कृष्णा, तो भी मामला गड़बड़ है। सतत होना चाहिए, पर सतत करोगे क्या? मतलब कंटिन्यूअसली करना क्या है? सेवा करनी है। दैट वर्ड ऑल्सो इम्पोर्टेंट, भजताम, भज धातु, भज धातु। वो अनन्य भाव से, निरंतरता से मेरी सेवा में लगा रहता है। अनन्य है मतलब कुछ और नहीं कर रहा, पर सेवा भी नहीं कर रहा, वो यही नहीं समझ रहा करना क्या है। ये भी गड़बड़ है। अनुशीलनम है भक्ति। प्रभुपाद कहते हैं भक्ति इज नॉट ए इनएक्टिविटी, भक्ति एक कांस्टेंट एंगेजमेंट है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ऑलवेज एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, ऑलवेज एंगेज्ड है। कई बार आपने देखा है बिजी डूइंग नथिंग, आजकल लोगों का क्या मॉडर्न चलन है, आई एम बिजी डूइंग नथिंग, कर कुछ नहीं रहे पर बहुत बिजी हैं। हम बहुत बिजी हैं, हम बहुत बिजी हैं, हम कर कुछ नहीं रहे। एक्चुअली जो कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा वो बेकार में ही बिजी है, उसका बिजी होना जीरो है। तो ऐसे लोग बिजी डूइंग नथिंग, यूजलेस, जो समय को वेस्ट कर रहे हैं, these people are not coming in this shloka. Krishna is not going to give any buddhi yogam to these people who are not constantly serving. कॉन्स्टेंटली ठीक है निरंतरता से, पर कर क्या रहे हो? गवर्नमेंट जॉब कर क्या रहे हो? बॉस को हैप्पी कॉन्स्टेंटली नहीं। भजताम प्रीति पूर्वकम, कृष्ण को जो प्रति क्षण कॉन्स्टेंटली एंगेज है डिवोशनल सर्विस में, उसकी बात हो रही है। जैसे आपने बच्चों को देखा है, बच्चे क्या है, बिजी डूइंग नथिंग, एक्चुअली नथिंग क्या, उल्टा करते हैं बच्चे। छोटे बच्चे छोड़ दो, हर चीज को तोड़ना, खराब करना, वो बिजी रहते हैं, बहुत बिजी, बहुत थक जाते हैं, बहुत काम कर रहे हैं उनके हिसाब से तो, पर वो क्या कर रहे हैं हम भी जानते हैं। टोटली यूजलेस है वो बिजी होने की बात ही नहीं करी जा रहे। बिजी डूइंग नथिंग नहीं, बिजी सर्विंग कृष्णा, बिजी इन, एक्चुअली प्रॉपरली ऑलवेज एंगेज इन माई सर्विस, ये चाहिए। तब अंदर से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, तब कृष्णा वो बुद्धि देंगे जिससे हम भगवान के धाम जाएंगे, हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। देन कृष्णा, देन ही विल गिव अस दैट इंटेलिजेंस, छुपी हुई वो दिव्य ज्ञान दे देंगे, जो ब्रह्मा जी को मिला, जो प्रभुपाद कहते हैं जो मिलेगा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, जो सब हमें चाहिए भक्ति के लिए, इस संसार से बाहर निकलने के लिए जो हमें चाहिए, वो कब मिलता है? सतत युक्ता नाम, कंटिन्यूअसली सर्विंग कृष्णा, एंगेज इन द लविंग डिवोशनल सर्विस ऑफ कृष्णा, लविंग, प्रीति पूर्वकम, नेक्स्ट वर्ड है, एक एक शब्द बहुत जरूरी है। सतत है, युक्त है, प्रॉपरली कनेक्टेड है। प्रॉपरली कनेक्टेड में एक चीज आ जाएगी, अनुशीलनम करना कैसे है वो कौन बताता है? गुरु बताते हैं। कैसे कृष्ण की सेवा करनी है? अरे हम लगातार लगे तो हुए हैं, पर कुछ भी कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है क्या करना था। तो हमें बताया ही नहीं कि हमने किसी को गुरु ही स्वीकार नहीं करा, हम लगे हुए हैं अपनी धुन में, तो ये सहजिया तरीके से भगवान तो नहीं मिलने वाले। भाई जब आपको आचार्य, तो एक्चुअली प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में मैं सुन रही थी, वहां पर शिल प्रभुपाद कह रहे थे कि भगवान जब किसी पे प्रसन्न होते हैं,
है ना, किसी जीव पर दया करते हैं, सबसे पहले उसे गुरु से जोड़ते हैं। ये उनकी, ये बुद्धि योगम का पहला स्टेप आ जाता है, पहला बुद्धि योगम कृष्णा, आपको बुद्धि योगम, हमको योगम। है ना, हमको बुद्धि योगम भगवान ने शुरू कर दिया। बुद्धि योगम का पहला लक्षण है वो आपको हार्ट से एक स्पिरिचुअल मास्टर, एक गुरु स्वीकार करने के लिए गाइड करते हैं। तो आपका हमारा बहुत कुछ चल रहा है, कृष्णा ने बहुत सारी चीजें कर दी हैं, फेवरेबल चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम शानदार। प्रभुपाद मिल गए, कृष्णा ने गुरु दे दिए। ये पहला बुद्धि योगम है, वो ऐसा, प्रभुपाद कह रहे थे जीवात्मा को हृदय से चैत्य गुरु के रूप में श्री कृष्ण प्रेरित करते हैं, जाओ गुरु स्वीकार करो। है ना, तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवा विगच्छेत, जाओ अब तुम गुरु बनाओ। जैसे ही आपके मन में ये पहला थॉट आया, यहां से बुद्धि योगम स्टार्ट है। और फिर वो इसको एम्पलीफाई कर देंगे, वो कृष्णा के मर्सी के जो स्वरूप हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति, भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद, वो क्या करेंगे, उस कृपा को एम्पलीफायर, आपने जानते हैं ना, एक फिजिक्स में एम्पलीफायर होता है जो उस चीज को हजारों करोड़ों गुना एम्पलीफाई, वर्धित कर देता, बढ़ा देता है। तो वो जो कुछ कुछ हल्की तरंगें थी हमारे हृदय में, सेवा करनी चाहिए या कृष्ण के प्रति कुछ जो छोटी श्रद्धा थी, जहां से हमने बस कुछ सुनना शुरू किया, हरे कृष्णा होता है, अच्छा होता है, कुछ ऐसे ऐसे, उस चीज को हृदय में स्थापित कर देंगे, उस सब को दृढ़ निष्ठा में बदल देंगे, एम्पलीफाई कर देंगे हमारी डिवोशनल सर्विस को, उसको प्रीति पूर्वकम करवा देंगे, उसको युक्ता नाम का प्रोसेस बता देंगे। वो है गुरु। तो जब भगवान कृपा करते हैं तो बुद्धि योग का प्रारंभ क्या है, बुद्धि योग का प्रारंभ है, आपकी इच्छा होगी कि अब मैं भक्ति में सीरियस होना चाहता हूं, मुझे गुरु स्वीकार करने चाहिए, तुरंत आपका मन जाएगा, आप रह ही नहीं पाओगे आगे, आप तुरंत आपको लगेगा। और उसमें कोई जल्दी की बात नहीं होती है, उसमें बेसिकली देखना होता है कि कैसे मेरा जीवन जरा से संग करने से बदल गया। है ना, तो अपने आप पता चलता है, उसका गाइडेंस भी सब कृष्णा हार्ट से इंटरनली है, सब कुछ बाहर कुछ है नहीं ज्यादा। है ना, तो भगवान देते हैं। है ना, तो सतत युक्ता नाम कंटिन्यूअसली, है ना, प्रभुपाद कह रहे हैं ऑलवेज ऑलवेज एंगेज। अब ऑलवेज में 24 आवर ही होता है, ऑलवेज में ये नहीं है 6 घंटे हम भक्ति कर रहे हैं, जो अभी हम कर रहे हैं, या जो मैं अपनी बात करूं 5-6 घंटे, दिस इज नॉट ऑलवेज ना, ये हमारा ऑलवेज नहीं है। हमें ऑलवेज में जाना, ऑलवेज एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, प्रीति पूर्वकम। प्रीति पूर्वकम, क्यों इतना प्रीति पूर्वकम हो रहा है उसको, क्योंकि तुष्यंती च रमंती च, ही इज एंगेज। अबे वह बताओ, मीठा है। है ना, उसका एक कण भी लिया जाए वो भी मीठा है ना, सब मीठा ही है। ऐसे तो लोग कहते हैं ना कि ये जो कोयले की खान में, तो फिर ऐसा कौन होगा, हाथ काले नहीं होंगे, वो एक उस परिपेक्ष में हो गया काला होना। है ना, अब ऐसे थोड़ी हो सकता है, अखिल रसा अमृत सिंधु इस सागर में एक बार कोई किनारे किनारे पर भी चले और उसको रस की प्राप्ति ना हो। अगर आपने थोड़ा सा भी टच हो गया मीठे से, तो मीठे का टेस्ट तो आएगा ही आएगा। तो वो जब कॉन्स्टेंटली इस प्रकार से कथयंत क्षमाम नित्यम करते हैं, तो जो सुख मिलता है, वो जो सुख मिलता है, वो इतना सुख अनुभव करते हैं भक्ति का। है ना, उसी में वो तुष्यंती चा रमंती चा करते हैं, तो प्रेम पूर्वक और ज्यादा भगवान की सेवा में संलग्न होना चाहते हैं। है ना, प्रीति पूर्वकम, उसमें सुख मिल रहा है, और जहां से जाओ देखो, जहां भी हमें प्रेम है संसार में, वो क्यों है, क्योंकि वहां से हमें प्रेम मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, सुख मिल रहा है। उस जगह पे हम, है ना, अपने आप को हैप्पीली, है ना, अब जैसे घर है, एक ऐसा वातावरण है, तो उसमें क्या, हम प्रसन्नता अनुभव करते हैं, प्रेम पूर्वक अनुभव करते हैं, क्यों, क्योंकि वहां से मिल रहा है। तो जैसे ही भक्ति का वो मत चित्ता मत गत प्राणा करके सेवा में संलग्न होने लगता है, उसे सुख मिलता है, तो वो बदले में उसके हृदय से वो पूर्ण सुख से, है ना, प्रीति पूर्वक हम सर्विस करने लगता है। तो दोनों तरफ से है सुख मिलना। तो भक्ति का सुख मिलता है तो वो और सुखी होकर भक्ति करता है।
है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इन लविंग एक्सटेसी, और इतने परम आनंद में, क्योंकि वो तो संतुष्ट हो गया श्रवण कीर्तन स्मरण करके, तो एकदम पूर्ण आनंद पूर्ण उत्साह के साथ कंटिन्यूअसली ही वांट टू सर्व कृष्णा, ही वांट टू सर्व कृष्णा। देन अगला लाइन में प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, ददामी बुद्धि योगम तम, आई गिव रियल इंटेलिजेंस। अब रियल लिख दिया है शिल प्रभुपाद ने। ददामी बुद्धि योगम, तो बहुत सारी इंटेलिजेंस है, देखो कैसी क्रुकड, और ये इंटेलिजेंस होती कपटी घृणित तमोगुणी बुद्धि, जो दूसरों से धन कैसे ऐंठूं, इसकी प्रॉपर्टी दबा लूं। अब बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे ही होते हैं कपट वाले, ये लॉयर वगैरह, झूठ बोलना, चुराना, या बहुत सारे, मैं क्या क्या ही नाम लूं, जहां भी ये घोटाले की चीजें हैं, है ना, वहां वो क्या करते हैं, कपट की बुद्धि, दिस बुद्धि इज नॉट बुद्धि योगम। तो आप कहो कि सभी को बुद्धि भगवान दे रहे हैं, नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इसके ऊपर शिला प्रभुपाद एक बहुत फेमस उदाहरण देते हैं कि एक पिता है, उसके बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, मानो 6-7 बच्चे हैं। 6-7 बच्चों में से एक बच्चा उनका बहुत स्पेशल, देयर इज अ वन स्पेशल चाइल्ड, उसके लिए वह उस पिता की अटेंशन बहुत लविंग रहती है ना। वो कौन सा बच्चा है जो हमेशा पिता के पास ही रहना चाहेगा, हर चीज में पिता से कनेक्ट रहना चाहेगा, हर चीज में, हर चीज में हर बात मानेगा, हर चीज में जैसे कहेंगे वैसे करना चाहेगा। सो ए प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, जो बहुत ओबीडियंट है, जो बहुत इंक्लाइंड है कृष्णा की तरफ, जो बहुत अपने फादर के प्रति जैसे वो चाहते हैं, जैसे वो चाहते हैं, कैसे बताते हैं, गुरु के द्वारा, है ना। ऐसा बच्चा जो उनके द्वारा प्रदत्त कृष्ण कृपा मूर्ति, है ना, जो अपनी भगवान ने कृपा के रूप में गुरु भेजे हैं, उनकी बताए हुए गाइडेंस में भक्ति में सेवा कर रहा है, वो प्रिय बच्चा हो गया, ओबीडियंट चाइल्ड है, जिसके प्रति बाकी सारे बच्चों में से पिता का ज्यादा प्रेम होगा। सारे ही बच्चे उसके हैं, सारे ही जीव कृष्ण के हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, एवरी लिविंग एंटिटी, इवन मैटर और लिविंग और डेड, एवरीथिंग बिलोंग टू कृष्णा। एक्चुअली भगवान कह रहे हैं मत्तः सर्वम प्रवर्तते, है ना, सब कुछ मेरे द्वारा ही है, अहम सर्वस्य प्रभवो। तो ये बात तो ठीक है, तो सभी का भरण पोषण पालन सब कुछ कर रहे हैं, पर वो जो एक बच्चा है, जो उनकी उसके आंखों में, उसके हृदय में प्रेम ही दिखता है पिता को, वो हमेशा पिता की सेवा में लगा रहना चाहता है। ऐसे बच्चे को पिता स्पेशल अटेंशन जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो स्पेशल अटेंशन को ले रहा है अपनी सेवा से। तो भगवान ने तो बता दिया, समहु हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि, है ना, ना मेरा किसी से द्वेष है, ना कोई मेरा प्रिय है, मैं सभी के लिए समान हूँ। लेकिन जो मुझसे भक्ति के द्वारा कनेक्टेड रहता है ना, जो मुझसे प्रेम के द्वारा जुड़ा रहता है, तो भगवान कहते हैं मैं भी उसके साथ वैसा ही रहता हूँ, इसमें मेरा कोई भेदभाव थोड़ी है कि मैं इसके साथ भेदभाव कर रहा हूँ, उसके साथ भेदभाव कर रहा हूँ, नहीं, मैं ऐसा किसी के साथ भेदभाव करता ही नहीं हूँ ना। ये भजंती तू माम भक्त्या, जो भज धातु करता है, मेरी सेवा में लगा रहता है, मई ते तेषु चाप्य हम, मैं उसके साथ वैसे ही रेसिप्रोकेट करता हूँ। अब बहुत 6-7 बच्चे हैं, है ना, अब बहुत जो बाकी के बच्चे हैं, है ना, वो क्या करेंगे, बिना पिताजी के भी खाना खा लेंगे, और कोई दिक्कत नहीं, पिताजी ने खाया नहीं, पर अब जो एक बच्चा है जो बहुत ही प्रेम करता है, वो वेट करता है पिता का कि कब पापा आएंगे, मैं पापा के साथ ही खाऊंगा, नहीं पापा के बिना मैं खाना खाऊंगा ही नहीं। ऐसे जो करेगा तो फिर कैसे नहीं प्रेम होगा भाई, एक बार बताओ, इसमें दिक्कत ही क्या है, यदि भगवान अपने किसी प्रिय भक्त को प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी उनको वैसे ही प्रेम कर रहा है। तो ददामी बुद्धि योगम किसको करेंगे, जो भजताम प्रीति पूर्वकम है। सबको बुद्धि नहीं दे रहे हैं, हालांकि सब बुद्धि, सब स्रोत कृष्ण ही है, पर वो बुद्धि अच्छी बुद्धि नहीं है। रियल इंटेलिजेंस किसको देंगे, जो प्रेम कर रहा है, वो फिर उसको वो मार्ग दिखाएंगे जिससे वो अपने घर वापस आ जाए, पिता उसे हृदय से लगाना चाहते हैं। ये न माम उपयांति ते बुद्धि योगम, तम मैं उसे वो सच्ची बुद्धि, रियल इंटेलिजेंस देता हूँ। तो पैसा कमाने की इंटेलिजेंस, बहुत अच्छी वाक शक्ति, बोलने में बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत अच्छा, अपना प्रेजेंटेशन अच्छा कर ले, ये सब बुद्धि कोई बुद्धि नहीं है। आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में कहेंगे फैशन सेंस बहुत अच्छा है, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, ये बहुत, अरे ये क्या रबिश है, इससे क्या हो रहा है।
ये बुद्धि योगम नहीं है, ये वो बुद्धि निधि कृष्णा ने डेकोरेट करने के लिए है। इसका कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, अगर उसको सेवा में लगा दो, कृष्णा का सुंदर श्रृंगार करो, कृष्णा को सुंदर डीटी वर्शिप बहुत अच्छा करो, अच्छा मुकुट बांधो ठाकुर जी का, अच्छे वस्त्र पहनाओ, देन तो अच्छी बात है फिर। आपने कृष्णा के लिए यूज करी ना, वो बुद्धि परिष्कृत शुद्ध बुद्धि, रियल इंटेलिजेंस है। आपने अपने रख रखाव, अपने शो ऑफ के लिए, अपने आप को संसार में फेमस करने के लिए, एक्चुअली एवरीबडी इज डूइंग दैट ओनली ना। यही तो कर रहे हैं, हर कोई अटेंशन सीकर है, हर किसी को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे यही तो करना है। यही तो करना है। वो अपने लिए ही तो अटेंशन, वो भी बुद्धि का ही काम है। ऐसे थोड़ी है बेवकूफ लोग हो जाते हैं फेमस। बेवकूफ लोग थोड़ी होते हैं, बुद्धि चाहिए। पर वो बुद्धि बड़ी ही ट्विस्टेड बुद्धि है। वो देहात्म बुद्धि है, वो रियल बुद्धि नहीं है। शरीर से कनेक्टेड बुद्धि है। वो शरीर को मैं मानकर फेमस होना चाहता है, शरीर की ब्यूटी को रियल समझ रहा है। या अब इसकी और ट्विस्टेड फॉर्म में जाओ, घोर तमोगुणी बुद्धि, दूसरे को कैसे हर्ट करें, नुकसान करें और हम भोग लें। किसी की प्रॉपर्टी छीन लो गलत कागज बना करके, है ना, किसी का हक छीन लो। ये सब जो घूसखोरी भ्रष्टाचार, ये बहुत ही ग्रॉस लेवल की सड़ी हुई बुद्धि है। ये की बात ऐसी बुद्धि नहीं देते। तो कोई मूर्ख भगवत गीता पढ़े और श्लोका ना समझे और सोच रहा है ददामी बुद्धि योगम, सारी बुद्धि देने वाले कृष्ण है, मेरे पास ये गंदी बुद्धि है। तो ये भाई तुमको कृष्णा ने दूसरे पर्सपेक्टिव, हाँ कृष्णा ने ही दी है, पर इस बुद्धि से तुम्हारा परम कल्याण नहीं हो रहा। तुम प्रिय पात्र की लिस्ट में नहीं आ रहे। तुम ये न माम उपयांति ते नहीं होने वाले हो कभी भी। तुम इस सड़ी हुई बुद्धि को इसी में लगाना, और इस बुद्धि से तुम्हारा इतना पतन भगवान करवाएंगे, जन्म जन्म तक तुम भगवान के विस्मरण में रहोगे। एक बात बताओ, एक ही तो हार्ट है हमारे पास, 10-15 तो है नहीं। अब उस हार्ट में ये सारी गंदी चीजें रहेंगी, फिर कृष्ण कहाँ रहेंगे। उस हार्ट में या उस बुद्धि जो भी हम यूज कर रहे हैं, अगर उस इंटेलिजेंस को हम गंदे तरीके से भोग के लिए यूज कर रहे हैं, फिर वो बुद्धि कृष्ण की सेवा में तो कभी नहीं लग सकती। इसीलिए बहुत सारे लोग कह देते हैं नहीं हमसे माला हो नहीं पाएगी, है ना। कई बार लोग बहुत रिच होते हैं, वेल टू डू, ऐसे सब बढ़िया होता है, तो दे विल से हाँ चलो हम ठीक है कुछ डोनेशन वगैरह कर देंगे, बट ये श्रवणम कीर्तनम ये वाला प्रोसेस, क्योंकि बुद्धि वो धन कमाने में लगा सकते हैं केवल, भागवत और गीता समझने में नहीं लगा सकते। ऐसी भी असहाय स्थिति है। वो धन से सब बढ़िया है, पर वो रियल डिवोशनल सर्विस में नहीं लग रहे। तो इसको कृष्णा ने चौथे पांचवें नंबर पे रखा है। भगवान पहले तो कहते हैं मयि एव मन आधत्स्व स्व, तुम पूरे तरीके से मत चित्ता मत गत प्राणा हो जाओ। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट विच कृष्णा वांट्स फ्रॉम अस, फ्रॉम द सोल। भगवान चाहते हैं मेरे हो जाओ। फिर भगवान दूसरा तरीका बताते हैं, अच्छा तुम मेरे ऐसे पूरे तरीके से नहीं हो सकते हो, ठीक है, तो फिर तुम ये करो, तुम मुझे क्या करो, जो भी कार्य करो मेरे लिए करना शुरू कर दो, उसको मुझे समर्पित करके करना शुरू कर दो। फिर तुम जो कार्य के फल है ना उन्हें भोगो मत, वो भी तुम नहीं कर सकते, तो वो भोग वाली जो चीजें वो मुझे अर्पित कर दो। तब आया जो तुमने धन इत्यादि अर्जित किया उसे मेरी सेवा में लगा दो। पहला तो क्या है, स्वतः अपने आप को ही पूरी तरह भगवान की सेवा में समर्पित कर देना ना। ये पूरा एक क्रम बताया है भगवान ने। देखो है ना, भगवान कहते हैं मयि एव मन आदत स्व मयि बुद्धिम निवेशया निवश्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशया। स्पॉन्टेनियस लविंग अट्रैक्शन टुवर्ड्स मी होना चाहिए। फिर भगवान कह देते हैं चलो ठीक है, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततम ततो मा मामिक्षाप्तुम धनंजय। तो तुम क्या करो, ये भी नहीं कर सकते, ये तो रागानुगा एकदम स्पॉन्टेनियस लविंग अट्रैक्शन है, ये नहीं कर सकते, तो भक्ति विद, जो साधना भक्ति है, हम लोग कुछ कुछ इसके और बाद की कैटेगरीज में है। तो ना, वो गुरु की कृपा से हम साधना, तो तुम क्या करो कि जो भक्ति के विधि विधान है उनका पालन, एक तो हुआ सब कुछ, अब भक्ति विधि विधान की जगह ही नहीं है, वो सब कुछ उनका मत चित्ता मत गत प्राणा हो रहा है कृष्णा के लिए। तो उनको तो फिर रिक्वायरमेंट भी नहीं रही भक्ति के विधि विधानों की, वो तो समर्पित हैं। जैसे व्रज के लोग, व्रजवासी, वो समर्पित हैं श्री कृष्ण को, उनकी A1 भक्ति है, नंबर 1। वो श्लोका प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस एकदम एक्सटेसी वाला है।
फिर देन सेकंड कहते हैं कि भक्ति के विधि विधानों का पालन करके मेरी तरफ चलने की कोशिश करो। ये भी बहुत सुंदर कंडीशन है जो प्रभुपाद हमें दे रहे हैं, है ना। फिर वो कह देते हैं कि चलो तुम ये भी नहीं कर सकते, तुमसे भक्ति के विधि विधानों का भी पालन नहीं हो रहा, तो अभ्यासेप्य समर्थोसी मत कर्म परमो भवा मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्यसि। तो मेरे लिए काम करना शुरू कर दो। फिर एक और नीचे की कैटेगरी, तुमसे ये भी नहीं होता मेरे लिए काम करना, तो क्या कह रहे हैं, अतः तदप्य शक्तोसी कर्तुम उद्योग कर्तुम मध्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम तत्कुरु यतात्मवान। फिर कृष्णा कहते हैं कि तुम फिर क्या करो, जो भी तुम्हारे रिजल्ट्स हैं वो भी तुम मेरे लिए नहीं कर सकते। तो वो जो तुम्हारे रिजल्ट्स हैं, जैसे तुमने जॉब करी और धन कमाया, देन नाउ गिव डोनेशन टू मी। ये बहुत पीछे लेवल का बात है डोनेशन करना। मतलब करना चाहिए, आपकी स्थिति है तो अच्छी बात है, फिर आप अपने आप को पूरे तरीके से समर्पित कर रहे हो। पर एक वो जो एक कहेंगे ना, हम बहुत धनवान है, नहीं हम माला तो नहीं कर सकते, हम सुन भी नहीं सकते, हम ये भी नहीं कर सकते। तो फिर भगवान ने कहा है अच्छा मुझसे कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि तुमने वो समय जो जॉब में दिया है, मानो आप 10-15 घंटे दे रहे हो, उसका जो फल है वो पैसा है। भाई उससे तुमने पैसा कमाया, वो पैसा तुम मेरी सेवा में लगा दो, तो तुम डायरेक्टली अपने आप को मेरी सेवा के श्रवणम कीर्तनम विष्णु। अब आप समझो, ये ग्रेड्स हैं, फर्स्ट क्लास भक्ति है, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ भक्ति। ये जो नवदा भक्ति है, ये प्रभुपाद ये चाहते हैं। और इसमें लोअर कैटेगरी आती चली जाती है, और फिर सबसे लोएस्ट कैटेगरी है जो अपने जो भी हमने इकट्ठा किया है उस साधन को फिर उस किए हुए फल को भगवान की सेवा में समर्पित करना। एक होता है कृष्ण के लिए ही करना सब कुछ, एक होता है जो कर लिया है उसको समर्पित करना। तो धन कमाया ना 15 घंटे नौकरी करके, तो फिर वो डोनेशन कर दो। तो फिर तुम वो कर दो। जिसने जीवन समर्पित किया है और जो डोनेशन कर रहा है, में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है दोनों में। एक ऊपर है और एक थोड़ा पीछे है। हाँ, पर वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, इससे क्या होगा, उसका प्योरिफिकेशन स्टार्ट होगा, बेचारा असमर्थ है वो करने में। तो आप समझ रहे हो ना, हरे कृष्णा चैंटिंग, हियरिंग श्रीमद, ये फर्स्ट क्लास की स्थितियां हैं। ये सब श्रवणम कीर्तनम विष्णु हाईएस्ट क्वालिटी है भक्ति की ना, ये सब। फिर कैटेगराइजेशन करा है भगवान, ये भी नहीं कर सकते तो चलो ये करो, भाई कैसे भी करके, यद करोषि यदश्नासी यद जुहोसी ददासी यद। भाई तुम अब जो भी कर रहे हो, जो भी खा रहे हो, अच्छी बात तो ये है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम ही सही, पर भक्तिया प्रयक्षति कर दो। समझ रहे हो ना, ये करना है। तो यज्ञ अर्थात कर्मणो नेत्र लोको यम कर्म बंधना करना चाहिए। पर तुम ये नहीं कह रहे, तो सही यज्ञ पुरो प्रोक्ता, तुम क्या करो फिर देवताओं के लिए कर लो। ऐसे कृष्णा ने ना कुछ कुछ अल्टरनेटिव भी बताए हैं। पर उन अल्टर बाकी के श्लोका ना समझो और एक ही फिर श्लोका पढ़ लिया और उसने सोचा देवताओं का यज्ञ करना चाहिए, भगवान ने गीता में कहा है। वो कब कहा है, जब तुम मेरे लिए करने में समर्थ नहीं हो रहे हो, तुम मुझे नहीं समझ पा रहे हो, अविधि पूर्वकम सब हो रहा है, तो एटलीस्ट डू समथिंग, विकर्म में मत जाओ। हर एक एक मतलब गंदे से गंदे लेवल से भगवान ऊंचा उठा करके प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसकी कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो एक्चुअली जब वो बिल्कुल ही कुछ भी ऑफर नहीं करेगा, फिर वो तो धन तो पूरा भोगने में लगाएगा, वो धन कमा कमा करके उससे गंदे कर्म करेगा और पाप में चला जाएगा, भगवान से दूर होता चला जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं तो ऐसा करो, वो जो धन कमाया है उसे मेरी सेवा में लगाना शुरू करो। तो जो लोग कुछ नहीं कर सकते उन्हें एटलीस्ट गिव डोनेशन। आपसे यदि कुछ भी नहीं होता, समय भी नहीं निकल रहा और आपका कहीं, तो वो देने से कुछ समय बाद क्या होगा, आपका मन लगने लगेगा चैंटिंग में, है ना। और जिनका लग रहा है तो भाई आपको क्या दिक्कत है, फिर यदि धन है एक्स्ट्रा तो फिर धन से भी सेवा करो, वो आपका पूर्ण समर्पण हो गया, वो आपका पूर्ण समर्पण हो गया। पर समर्पित खुद को करना है, खुद को करना है। ये सारे तरीके से हम उस लेवल तक पहुंच जाए, ऐसे एक एक सीढ़ी बताई गई है। तो ये सारा है। तो भगवान ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रीति पूर्वकम होना चाहिए, और प्रीति पूर्वकम नहीं है ना, तो फिर टाइम लगेगा। उसके ऑप्शन भी कृष्णा दे रहे हैं, सब एवरीथिंग। तो एक्चुअली देखा जाए भगवत गीता होल है, ऐसे कहते हैं ना, पूरा फैमिली पैक है। कोई कैसा भी व्यक्ति हो, जैसे पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, छोटी बड़ी कुछ हो, तो ऐसे ही कोई किसी भी स्थिति में हो, पर भगवत गीता वेलकम्स एवरीवन।
एक्चुअली कृष्णा वेलकम्स एवरीवन, कृष्णाज डोर इज ओपन टू एवरीवन, सब आ सकते हैं। तुम्हारे पास इतना ही है ना कि तुम हृदय मुझे नहीं दे सकते, ठीक है, तुम हृदय रहने दो। तुम्हें धन से बड़ा प्रेम है तो वो जो प्रेम रूपी धन है वो मुझे अर्पित कर दो। ऐसे है ना, ऐसे। तो ऐसे है। तो मैं तुम्हारा जीवन नहीं हूं तो तुम अब जीवन में जो भी कार्य कर रहे हो मुझसे कनेक्टेड करके करो। समझ रहे हैं ना आप, ऐसे कैटेगराइजेशन है। तो ददामी बुद्धि योगम तम, तो वो परिष्कृत शुद्ध बुद्धि अलग है। धन कमाने के लिए जो बुद्धि है वो हायर इंटेलिजेंस नहीं है, या कपट करना, चोरी करना। चोर कितना दिमाग लगाता है, आप सोचो कितना डेंजरस है, मतलब भाई जिन लोगों, आप सोच, अगर हम लोग एक मिनट के लिए सोच के देखें, चोरी करना कितना डेंजरस है। सोचो आप, कितना डरावना भयावना है ऐसे लोगों, मतलब लोग ये करते हैं। किसी घर में घुसना, चोरी, कितनी प्लानिंग, कितना कपट परिपूर्ण कार्य है ये। उसके घर में घुसेंगे, फिर ताला तोड़ेंगे, और पता नहीं ऐसे ना वो कभी तक वॉच रखते हैं कि इतने समय में जब ये घर अकेला होगा या बाहर जाएंगे तब चोरी करेंगे, मतलब पता नहीं क्या करता है वो व्यक्ति। मतलब बड़ा ही दिमाग लगता होगा। सोचो आप, और डर कितना होगा। और पुलिस और समाज पता नहीं कैसे, कितना खराब है ना काम ये वाला। तो ऐसी बुद्धि वाले, सड़ी हुई बुद्धि वाले की बात नहीं कर रहे, वो बुद्धि सड़ी हुई है उसका पतन कराने वाली, वो ब्लेसिंग नहीं है। ये ददामी बुद्धि योगम हाईएस्ट इंटेलिजेंस है। तो इससे होता क्या है, तुम मुझे प्राप्त कर लोगे वो बुद्धि। और वो जो उसको बुद्धि दे रहे हैं ना, उस चोर को, उस घूसखोर कर्मचारी को जो घूस ले रहा है, या जो कपट कर रहा है, जज, या जो मिले हुए वकील हैं, जो 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 भी गंदा काम करने में बुद्धि लगा रहा है, उसको जो बुद्धि दे रहा है वो तो उनसे दूर करने वाली है, तो बुद्धि थोड़ी है वो तो श्राप है। भगवान अपने पास ही नहीं आने दे रहे। सोचो आप, और हम लोगों की कितनी कृपा है हम लोगों पर कि भगवान ने हमें, आप हम सब जो शिला प्रभुपाद को गुरु स्वीकार करे हैं, हम लोगों को चैत्य गुरु के रूप में ये इंटेलिजेंस कृष्णा ने दिया कि प्रभुपाद को स्वीकार करो। अब आप देख रहे हो, बुद्धि बहुतों को दे रहे हैं, उसी बुद्धि का गंदा यूज कर रहे हैं, और उसी बुद्धि से फिर वो लोग बहुत कुछ पाप कर रहे हैं। है ना, लोग मर्डर कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बच जा रहे हैं, साफ साफ कोई केस नहीं हो रहा उनके ऊपर, उन्हें कहीं पकड़ा नहीं जा रहा। ये सब बुद्धि, अच्छी बुद्धि थोड़ी, बुद्धि में कितना अंतर हो गया। ये हाईएस्ट इंटेलिजेंस है, रियल इंटेलिजेंस है, जिससे हम कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, और उनको सबसे घटिया चीज मिल रही है। वो यही मांग रहे हैं, यही मांग रहे हैं, मैं चोरी कर लूं, ये हो जाए, मुझे धन मिल जाए, कपट कर लूं, फंसूं ना, गंदा काम कर लूं। ये सब जो कर रहे हैं, वो भगवान उनको उनसे दूर जाने के लिए, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोनम च, दे तो कृष्णा ही रहे हैं उसको वो बुद्धि भी, दे तो भगवान ही रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर उसको उसके हिसाब से रेसिप्रोकेट करके दे रहा है, और वो भगवान से बहुत दूर हो जाएगा। है ना। भगवान कहते हैं अनेक अनेक जन्मों तक मैं उसे निम्न योनियों में, नरक में डालता हूं। है ना। ऐसे लोगों को मैं अपने से दूर रखता हूँ, कभी मुझ तक नहीं आ पाते, बहुत लंबा समय, कहने का अर्थ ये है। बहुत लंबा मतलब अनंत समय लग जाएगा उनको। बहुत कुछ है। तो फिर कैसे ऐसा हो रहा है, तो इसको प्रभुपाद उपमा देकर समझाते हैं कि कृष्णा एक डिजायर ट्री है, कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर जो मांगोगे वो मिलेगा। आप कृष्ण को मांगोगे तो वो स्वयं को भी दे देंगे, और आप संसार को मांगोगे तो संसार भी मिल जाएगा। आपको धन चाहिए तो धन भी मिल जाएगा, आपको बुद्धि योगम चाहिए, रियल इंटेलिजेंस चाहिए, वो भी मिल जाएगी। सो डिपेंड करता है हमारी चॉइस क्या है। देखो, पहला श्लोक 10.8 डिपेंड्स ऑन द चॉइस। सेकंड श्लोक तो पूरा हमारा चुनाव, हमारी इच्छाओं का प्रतिरूप हम देख सकते हैं, एकदम दर्पण के जैसे। है ना। थर्ड श्लोका में भी बात वही आ जाती है, हमारी चॉइस क्या है, क्या हम वो रियल इंटेलिजेंस कृष्णा से चाहते हैं जिससे हम भगवान की प्राप्ति कर लें। तो ये कृपा है जी, बड़ी कृपा है। कोई अमीर होगा तो कहेंगे बड़ी कृपा है जी लक्ष्मी जी की, नो, लक्ष्मी जी की कोई कृपा नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है। पैसा होने का मतलब कृपा नहीं होता है, कृपा और पैसा, नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा घर, अच्छा परिवार होना, संपन्न होना, अच्छी आयु, अच्छा पढ़ा लिखा, सुंदर होना, दिस इज नॉट मर्सी, ये कृपा नहीं है, ये कृपा है ही नहीं।
कृपा है, जो हो कुछ भी हो, कुछ हो ना हो, आपके मुंह से हरे कृष्णा निकल रहा है ना, ये कृपा है। आपका मन लग रहा है ना गीता में, ये कृपा, ये कृपा ही मानो। क्योंकि कभी कभी नहीं लगता है, जब बहुत दुख होता है, पीड़ित होते हैं हम, ये हो रहा है ना, ये कृपा, कृपा को देखना सीखिए। और ये भी कैसे देख पाएगा? हम बात कर रहे थे कल, परीक्षित महाराज कृपा देख लिए श्राप में। उनको श्राप दिया गया और उन्होंने उसमें कृपा ढूंढ ली, बिकॉज ही कैन सी कृष्णा एवरीवेयर एनीवेयर, बिकॉज ही इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। वो श्राप में कृपा देख लिए। नारद जी की माता जी का निधन हो गया, शरीर छूट गया, नारद जी कह रहे हैं वाह कृपा कर दी आपने मुझे, अब मैं आपकी भक्ति करूंगा। माता के स्नेह के बंधन से आपने मुझे मुक्त कर दिया। उनके प्रेम के कारण मैं घर छोड़कर नहीं जा पा रहा था, भक्ति नहीं कर पा रहा था। उन वो मुझसे बहुत प्रेम करती थी और मैं उन्हीं पर निर्भर था। अब जब वो रही नहीं, मैं स्वतंत्र हो गया, आपकी भक्ति और आपके प्रेम के लिए स्वतंत्र हो गया। और गुरु उन्हें मिल ही गए थे, भक्ति वेदांत जो उनके यहाँ आए थे सन्यासी। और उनसे शिक्षा ग्रहण करके, ज्ञान ग्रहण करके, भक्ति का गुह्य ज्ञान प्रदान किया। और फिर नारद जी उसी समय, नारद जी खुद ही छोटी सी 5 वर्ष की आयु के बालक थे, उन्होंने प्राप्त कर लिया भगवान को। उसी जन्म, एक ही जन्म में हो गया सब। कृपा। फिर एक्चुअली जो कृपा हो रही है उसे देखने की दृष्टि भी इसी बुद्धि योग से आती है कि कृपा कर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि लॉकर्स भरे हुए हैं या प्रॉपर्टी 10-15 हो गई, दिस इज मर्सी। नो, दिस इज नॉट मर्सी, दिस विल बी द कॉज ऑफ योर डेथ इवन। ज्यादा धन हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, आप ही के प्रेम करने वाले रिश्तेदार आपके पीछे पड़ जाएंगे, तो कितना कॉमन है संसार में, है ना? वो ही जानते हैं कितनी प्रॉपर्टी कहाँ है, वो ही पकड़ेंगे। तो ये बल्कि और खराब हो रहा है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, लोगों के मन में जेलस आ रहा है। ये सब बेकार है, ये सब कृपा नहीं है। तो एक्चुअली इतनी इंटेलिजेंस भी तो हो किसी में कि वो कृपा देख सके, कृपा क्या हो रही है। हमेशा जो भी चीज आपको कृष्ण के पास ले जा रही है वो कृपा है। आपकी माला हो रही है, ये कृपा है। आपका भगवत गीता में मन लग रहा है, आपका नित्यम भागवत सेवया हो रहा है, ये कृपा है। आप भगवान को सर्व करने की इच्छा ही हम खुद से कभी नहीं कर सकते, ये भगवान देते हैं। भगवान की सेवा की इच्छा हो रही है, ये कृपा है। अब इसके अलावा अन्य और कुछ भी है वो सब बकवास है। तो ये बुद्धि योग भी तो हो, यही तो बुद्धि योग रियल है, कि फिर मैं ये देख सकूं मेरे जीवन का क्या गति है, मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है। यही तो रियल बुद्धि योग है। ये कृष्णा देते हैं, ये कृष्णा देते हैं। तो कनेक्शन और गहरा घनिष्ठ संबंध होता जाता है। फिर वो जब कृष्ण का रेसिप्रोकेशन देखने लग जाता है तो प्रेम और बढ़ जाता है। कोई किसी को प्रेम करे, ठीक है, वो अपना ही समझता है, दूसरे का तो नहीं पता, पर जब दूसरा व्यक्ति भी बोले और उसके लक्षणों से भी आपको पता चलने लगे कि नहीं भाई इधर भी प्रेम करते हैं, तो फिर जब भगवान भक्त के साथ, तो फिर परीक्षित महाराज कह रहे हैं अरे वो मुझे कितना प्रेम करते हैं, इस श्राप के रूप में वो मुझे अत्यंत प्रेम दे रहे हैं, वरना तो मैं इस संसार से कभी मुक्ति नहीं हो पाता। उन्होंने मुझे मुक्त करने के लिए ये स्थिति दी है। अब देखो दोनों तरफ से रेसिप्रोकेशन। एक्चुअली कृष्णा तो हमेशा ही हमारे साथ रेसिप्रोकेट कर रहे थे, पर हम कभी देख नहीं पा रहे थे। और फिर जब ओम अज्ञान तिमिरांधस से हुआ, गुरु मिले, तो प्रभुपाद ने वो देखने की क्षमता भी दे रहे हैं, वो देते जा रहे हैं, ताकि हम ये भी देख सकें कि भगवान मुझ पर कृपा कर कैसे रहे हैं। उससे क्या हुआ, दोनों तरफ से, एक ही तरफा प्रेम नहीं है, भगवत भक्ति दोनों तरफ का प्रेम है। अब यही अद्भुत बात है। अब कहोगे कि सामने दिखते नहीं या सामने बात नहीं होती, पर पता आपको चल जाएगा कि भगवान प्रेम कर रहे हैं, भगवान प्रेम करते ही हैं। रोज माला होने का अर्थ ही है कि प्रेम करते हैं। रोज आपका पढ़ने की इच्छा होना, रोज आपका भक्ति करने की इच्छा होना, रोज सुबह उठ के मन में पहला विचार आना, मैं अपनी माला करूंगी, मैं अपना माला करूंगा। रोज आपका सुबह उठते ही मन होना मंगल आरती करने का। रोज आपका, है ना, तुलसी महारानी की सेवा का मन होना। जो भी भक्ति के कार्य कर रहे हो, ये कृपा के अलावा और कुछ नहीं है।
ये नहीं होती है, क्योंकि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। उस लाइन पे यदि हम चल रहे हैं रोजाना, तो ये वेरी डिफिकल्ट। दिस इज मर्सी, टोटल मर्सी ऑफ कृष्णा। सो बुद्धि योग रियल इंटेलिजेंस से हम मर्सी को देख सकते हैं ना, फिर संबंध बहुत घनिष्ठ हो जाएगा, फिर उत्साह आएगा ना। अरे दोनों तरफ से, यहाँ भी प्रेम करते हैं, वहां भी प्रेम करते हैं, कृष्ण भी प्रेम करते हैं, ऐसा सोच करके कितना अच्छे से भक्ति करने की इच्छा होगी, तो वो और मत चित्ता मदगत प्राणा हो जाएगा। सो वेरी ब्यूटीफुल द रिलेशनशिप ऑफ अ सोल विद द सुपर सोल, है ना। जीव का श्री कृष्ण के साथ जो संबंध है अत्यंत ही मधुर है, अत्यंत ही रसमय है, पर हम इसे महसूस नहीं कर पाते। But with the help of the scriptures, with the help of the transcendental purports of Srila Prabhupada, है ना, हम कुछ कुछ देख और समझ पा रहे हैं। And we can see the loving reciprocation of Krishna. This is the main thing for enthusiasm, है ना, to continued loving devotional service। तत्पर है भक्ति में, इसके लिए उसे पता होना चाहिए कि भगवान भी मेरे साथ हैं। यही तो नहीं पता चलता। तो बहुत सारे लोग आते हैं आलसी टाइप के, कुछ दिन माला करी, अरे कुछ नहीं हो रहा हमारा, तो कुछ नहीं हो रहा ऐसे। तो देयर इज नथिंग, कोई रेसिप्रोकेशन नहीं, कृष्णा उनको बुद्धि योग अभी स्टार्ट ही नहीं कर रहा है। अभी वो जानते, हम अपने आप माला तो अब गुरु की इच्छा नहीं हो रही तुम्हारी, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें अभी यही पहला स्टेप भी तुम्हारे जीवन में आया नहीं बुद्धि योग का। और फिर कोई समझाए कि आश्रय ले लीजिए, गुरु स्वीकार करिए, तो दे विल थिंक अरे कुछ अपना मतलब होगा। अरे भैया कुछ नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति समझ रहा है ये पहली कृपा की सीढ़ी है, यही नहीं आई तुम्हारा अभी क्या होगा, इतना ही नहीं पता चल रहा। तुम्हारा बुद्धि योगम कब स्टार्ट होगा? एंड डिवोटीज, वो दे यू नो कुछ क्रेडिट देने की, कुछ कृपा ऐड करने की कोशिश करते हैं वो गाइडेंस के थ्रू, बट वो भी नहीं देख पाते लोग। तो अब ये तो बहुत समय लगाने वाली बात है केवल। तो वेरी ब्यूटीफुल श्लोका, है ना, बहुत ही सुंदर श्लोक है और बहुत ही गहरे अर्थों में, है ना, हमारे जीवन को बदल सकता है ये श्लोक। और हर ही श्लोक बदल सकता है, और ये तो प्रभुपाद कहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका हैं चारों। तो आज हमने इनका अर्थ समझा, और जो ट्रांसलेशन है वो हम कल ही लेंगे, ट्रांसलेशन और परपोर्ट। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। निताय गौर प्रेम।